हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक हम 4 टॉपिक कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज और इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। जैसे कि हमने किसी से कोई राशि उधार ली या किसी को जो राशि उधार दी तो उसके एवज में जो भी अमाउंट हमें प्राप्त होता है वही आपका ब्याज कहलाता है। जैसे मान के चलो कोई बंदा ए है और ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए, यानी इसने ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दे दिए और 1 साल के लिए दिए। मान के चलो उसने कितने समय के लिए दिए? 1 वर्ष के लिए दिए। तो अब 1 वर्ष के यूज करने के बाद जब बी ए को जो अमाउंट लौटाएगा, देखो 10,000 तो लौटाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि 10,000 का 10,000 नहीं लौटाएगा, 10,000 के बदले तो लौटाएगा ही लौटाएगा। इसके एवज में कुछ अलग से भी पैसा देगा, वही आपकी क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट को इसी तरीके से पढ़ेंगे। इसे देखो एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे इनको निकालने के लिए एक तो हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर आपका हम रेशियो से कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल लॉजिक लगाकर या कह सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में किन किन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। जैसे देखिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से लगभग सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है आपका। और इसके अलावा हम आपके लॉजिक या फिर आपका रेशियो से भी क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एसआई का अर्थ क्या है? एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या कह सकते हैं आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और पी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं मूलधन। नेक्स्ट आपका आर को कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट हिंदी में से कहते हैं दर, यानी कौन सी दर से दिया गया है। टी का अर्थ होता है यहाँ पे टाइम। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। एक और होता है आपका अमाउंट, ये जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं एक और होता है आपका अमाउंट। अमाउंट को हम कहते हैं मिश्रण। इतना क्लियर हुआ? यानी कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 या पी आई टी अपॉन 100, जहां पर एस आई का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन। आर रेट यानी दर, टी समय टाइम हो गया, और एक और अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन का क्या होता है? मिश्रधन का अर्थ होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे अमाउंट ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका? मूलधन प्लस ब्याज। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूले से देखिए, जैसे अगर हमें ब्याज निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, अगर हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है तो उससे हम निकाल लेंगे। अगर हमें इसी से अगर हमें ब्याज दिया हुआ है और इनमें से कोई एक चीज निकालने के लिए बोला तो हम कैसे निकालें? जैसे पहले हम पी देखते हैं, तो पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू एस आई, यानी 100 को इधर लेगा तो 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, इसे लिख सकते हैं। या फिर हमें इस तरीके से पूछ सकता है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे यानी आर पूछे तो हम कैसे करेंगे? 100 इंटू एस आई, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर निकालना तो पी और टी बचेगा यहाँ से, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम। नेक्स्ट इससे
कैसे बन सकता है, p निकाल लिया हमने, r निकाल लिया और आपका क्या रह गया t। अगर हमें t ज्ञात करना हो तो t बराबर 100 इंटू SI अपॉन p इंटू r। ये फॉर्मूला हो गया। ये तो हमारे इसी फॉर्मूले से हो गए, एक ही फॉर्मूले से, यानी SI बराबर PRT अपॉन 100। इसी को अपने अलग अलग तरीके से लिख दिया। अगर p निकालना हो तो ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ये, और समय निकालना हो तो ये। अगर इन केस अगर हमें क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो, अमाउंट दिया हो, और उससे हमें प्रिंसिपल निकालना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम वगैरह निकालना हो, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, इसको भी लिख लीजिएगा। p बराबर 100 इंटू a अपॉन 100 प्लस i। क्लियर हुआ? इनको नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चनों को, सारे जो फॉर्मूले को। कर लिया नोट डाउन? यहाँ पर देखो मैंने आपको सबका बता दिया किसकी क्या फॉर्मूला है। जैसे t को हम किससे बोलते हैं, समय के लिए, r को रेट ऑफ इंटरेस्ट दर के लिए, p प्रिंसिपल मूलधन, और SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और इसमें अमाउंट a का हमने बता दिया, अमाउंट a बराबर का होता है मिश्र धन, और a बराबर हम क्या लिखते हैं, a बराबर p प्लस SI यानी प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। या हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मिश्र धन को निकालने के लिए हम क्या करें, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। क्या करते हैं, ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर हुआ? इन सबको नोट डाउन कीजिए। अब इसे हम क्वेश्चन से देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये टाइप 1 है। कौन सा है, टाइप 1 के क्वेश्चन है। उसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे, यानी लेवल बेसिक से ही हम चलते जाएंगे एडवांस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमें सिंपल दिया है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका SI ज्ञात कीजिए। यानी कि उसको क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। राशि हमारी कितनी थी, 500 रुपए थी, दर कितनी है हमारी 10% है, और समय कितना है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें उसका क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बतानी है, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारा 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए। इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसे सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मूले से। कैसे, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था साधारण ब्याज का, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसे तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमें SI ज्ञात करना है, तो हमें जो वैल्यू दी है उसे रख दीजिए। P का मान कितना दिया है, 500 रुपए, यानी मूलधन हमें कितना दिया है, 500 रुपए। दर कितनी है हमारी, 10% वार्षिक है, तो 10 इंटू समय कितना दिया है, 3 वर्ष इंटू 3 अपॉन 100। 0 से 0 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 और 1 0, तो कितना होगा 150 रुपए। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका देखिएगा, इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने क्या दिया है, दर कितनी दी हमें, 10%। कितनी दी है, 10%। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/10। कितना लिख सकते हैं हम इसे, 1/10। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम हमेशा क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। ऐसी परसेंटेज में बताया था कि जो नीचे वाली होती है वही आपकी मेन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी आपका ये जो 10 है, इसे हम क्या मानेंगे, यहाँ पर इसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, या इसे हम क्या लेंगे, मूलधन। क्या लेंगे इसे, मूलधन। जब 10 हमारा मूलधन है तो 1 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगी, या इसे हम क्या कहेंगे, ब्याज। अगर ये प्रॉफिट लॉस में था तो हम इसे क्या लेते थे, नीचे वाले को क्या ले लेते, आपका सीपी ले लेते। इसे हम क्या ले लेते, प्रॉफिट हो रहा था तो +1 लेते थे, अगर लॉस हो रहा था उसे तो हम 1 को लॉस में लेते थे। क्लियर हुआ? अब देखिए 10% को हमने कितना लिया, 1/10। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 10 रुपए अगर हमारा मूलधन है तो हमारी ब्याज कितनी होगी,
₹1 ब्याज होगी। यानी हम कह सकते हैं अगर P हमारा 10 है तो SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी इस पर ₹1। अगर SI ₹1 है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका अमाउंट। अमाउंट का क्या हुआ कि जैसे उसका जो उसने मूलधन लिया था वो और उसमें जो ब्याज जोड़ देंगे तुम्हारा क्या मिलता है अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा ₹11। ये हमारा किस में आ गया, रेशियो में आ गया। अगर ₹10 प्रिंसिपल है और ब्याज उस पर ₹1 है तो मूलधन कितना होगा ₹11। इसी रेशियो में ये बढ़ते रहेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, ₹500 दिया है। कितना दिया हमें, ₹500। तो ये कितना गुना हो गया, 500 करेंगे यानी कि 10 से ये क्या गुना हो गया, 50 गुना हो गया। तुम्हारी ब्याज भी कितनी हो जाएगी, 50 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 50 गुनी हो जाएगी, यानी ₹50 हो जाएगी। अब आप देखिएगा ये ब्याज इस पर कितने की है, 1 वर्ष की। कब की है, 1 वर्ष की। हमें कितने की निकालनी है, 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी आ जाएगी, ₹150 हो जाएगी। क्लियर हुआ। और जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना रहेगा, ₹500 ही रहेगा। ब्याज हमारी 3 वर्ष में कितनी हो गई, ₹150 हो गई। अगर ₹150 ब्याज हो गई तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि वो आपका मूलधन प्लस ब्याज समेत लौटाएगा, जो पैसा लौटाएगा वो कितना हो जाएगा उसका, यानी उसका पैसा हो जाएगा आपका ₹650। और अगर आप पहले साल के लिए अगर वो 1 साल बाद लौटा तो कितना लौटा था, ₹550 वापस करता है। अगर वो 3 साल बाद कर रहा है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसकी ब्याज हो गई ₹150, प्रिंसिपल 500 था, तो उसे कुल अमाउंट कितना वापस करेगा वो ₹650। क्लियर हुआ। ये तो हमारा था सेकंड टाइप से। ये हमारा फर्स्ट था, यानी कि फॉर्मूलेशन कर सकते थे। या दूसरा तरीका हमारा था, इसे रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। या तीसरा हम इसे लॉजिकली भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमें क्या दिया है, ₹500। क्या ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन हमेशा कितने परसेंटेज में होगा, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था सीपी कितना होता है, 100% होता है। ऐसे भी हम मूलधन को कितना लेंगे, 100%। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना 3 साल की ब्याज। तो अगर 1 साल की ब्याज कितनी है, 10% है, तो 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 30%। कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो हमें कितनी ब्याज निकालनी है, ब्याज निकालना तो 30% को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वही ये कहता है मिश्रण निकालना है तो हम कितने का करते हैं, 130 का। तो ये इससे हम सिंपल करेंगे तो हमारा देखो 500 हमारा मूलधन है, मूलधन की वैल्यू कितनी है, 100 है। हमें कितना निकालना है, 30% निकालना है। हमारा 30% कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि ₹150। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, इसमें हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, यानी दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 होगा। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आपका ₹600 का मूलधन दिया हुआ है, और हमें समय दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, दर पूछी हुई है। जबकि ऑप्शन दिए हुए हमें 1%, 2%, 4% या 6%। तो निकालिए इसका मतलब कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो भाई फॉर्मूले से कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI बराबर P × R × T अपॉन 100। तो मैं SI दिया हुआ कितना हुआ है, ₹120 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमें, ₹600। दर हमें पूछी है, यानी कि R, समय हमें कितना दिया है, 10 वर्ष अपॉन 100। 0 से 0 क्रॉस किया तो हमारा कितना आ गया, ये 10 से 1 0 इधर गया, और ये 6 से 2। R बराबर हमारा कितना आ गया, 2%। सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2%। क्लियर। या फिर हम इसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें दर पूछी है कि कितने की दर से, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे ₹600, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, 120 ब्याज आ रहा है आपका कितने पर, ₹600 पे, यानी ये ब्याज कितने साल का है, 10 साल का है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि ₹120, ये कितने साल का ब्याज है, 10 साल का। तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 से हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, ₹12। कितना हो गया, ₹12। ₹12 ब्याज कितने का, 1 साल का ब्याज है।
और ये कितने रुपए का है तो 600 रुपए का है, तो 600 नीचे लिख लेंगे बेस में, ऊपर कितना लिखेंगे 12। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 6 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2%, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। यानी हमें क्या पूछा है, दर प्रतिशत पूछा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। जैसे मैं ये क्या दे रहा है कि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज कितना है 1 पैसा है, तो हमें दर प्रतिशत बतानी है। ऑप्शन दिए हुए में 6%, 8%, 10% और 12%। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें बस मेन कंसेप्ट है वो क्या है, 1 माह का है, जबकि हमारा समय किसमें होता है, वर्ष में होता है। दर हमारी किसमें, परसेंटेज में होती है, और जो अमाउंट होता है वो रुपए में होता है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये रुपए में दिया हुआ है, और ये वाला ब्याज किसमें दिया हुआ है 1 पैसे में दिया हुआ है, और समय हमें किसमें दिया हुआ है, माह में दिया हुआ है। तो यही हमारा मेन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 1 रुपए पर, यानी p कितना दिया हुआ है 1 रुपया, समय t बराबर कितना दिया हुआ है 1 माह। 1 माह को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में। तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माह, मतलब एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, तो इसमें हम कितने भाग देंगे 12 का। और हमें कितना दिया है, ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है हमें 1 पैसा। यानी अगर इसे हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/100। क्लियर हुआ। यानी कि जो ब्याज है वो 1 पैसा है, 1 पैसे का अर्थ क्या हुआ 100, 1 रुपए का कितना हिस्सा हो गया 1/100। तो ये भी हमारा किसमें हो गया रुपए में, ये भी रुपए में, और ये किसमें हो गया वर्ष में। कितने में, वर्ष में। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो हम सिंपल वही लगा देंगे, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 100 तो लेते हैं, दर को निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, SI 1/100 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया इंटू R में निकालना है, और समय में कितना दिया हुआ है 1/12 वर्ष। तो 1/12 हमने यहाँ ले लिया, और अपॉन 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो R बराबर कितना आएगा 12%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल जो मेन था वो ये था कि 1 माह को हमें किस में कन्वर्ट करना था, वर्ष में कन्वर्ट करना था। तो हमने 12 का भाग दिया तो कितना हो गया 1/12 वर्ष। और पैसे का हमारा क्या था 1 पैसा था, उसे रुपए में बदलना था, तो 1/100 करके कर दिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें कि 1400 रुपए की राशि पर, यानी प्रिंसिपल कितना है 1400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष तथा 4 माह का, यानी समय में क्या दिया हुआ है 3 वर्ष तथा 4 माह का साधारण ब्याज अगर 700 रुपए है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमसे क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछी है। ऑप्शन दिए हुए हमें 12%, 15%, 17% या 18%। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज दी हुई है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या दिया होता है, देखो या तो साधारण ब्याज दी होती है या फिर आपका कंपाउंड ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज दी होगी। तो जहां भी आप अगर आपको साधारण ब्याज दिखे तो हम ये फॉर्मूला सिंपली लगा सकते हैं, और ये आसान भी होती है साधारण ब्याज अकॉर्डिंग इससे, यानी कि अगर इससे तुलना करें यानी कंपेयर करें इससे कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो काफी इजी होती है। तो देखिए SI बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला PRT अपॉन 100। हमें SI कितना दिया हुआ है 700 रुपए, हमने यहाँ रख लिया 700 रुपए बराबर प्रिंसिपल में कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया है 1400 रुपए। दर कितनी दी हुई है, यानी दर हमें निकालनी, यानी R हमें निकालना है। T समय में कितना दिया हुआ है 3 वर्ष 4 माह। तो 3 वर्ष 4 माह को हम क्या करेंगे, जैसे समय में क्या दिया है 3 वर्ष 4 माह,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय को वैसे लिख लेंगे, 3 वर्ष तो 3 वर्ष हो गया कंप्लीट, प्लस 4 माह को भी हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने का भाग देंगे, 12 का। तो कितना हो गया 4/12, 1 से 1 काटा, तुम्हारे कितना होगा 4, 1/3। तो इसमें कितना लिख सकते हैं, 3 तरफ के 9, 9 और 1 10, 10/3 वर्ष। क्लियर हुआ। समय को हमने क्या कर लिया, 3 + 4/12, 1/3 यानी 10/3 आ गया। तो ये हमारा समय का हो गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, एसआई का 700, पी 1400, आर में निकालना है, समय हमने कितना रख दिया 10/3। ये 100 आपका दिया ही हुआ है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 और इस वाले 0 से 1 0 ये है, और ये कितना बचाएगा, 7 से ये 10 और 7 से ये 2 बार 7 दूनी 14। तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 से 5, आर बराबर कितना आ गया, 5 × 15, कितना आ गया 15%। तुम्हारी दर कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। क्लियर हुआ। इसमें कुछ नहीं था, मैं केवल समय का वो देखना था, समय में वर्ष और माह में दिया हुआ था, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, वर्ष में, और अकॉर्डिंग टू उसी फॉर्मूला लगा दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 80,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी इसमें हमें क्या पूछा, एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। आज के हमारे सारे क्वेश्चन क्या बेसिक लेवल के हैं, यानी कि बिल्कुल इजी लेवल से रहे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, और कल से हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज आप ऐसा मत सोचिएगा कि काफी इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व। ऑप्शन में 19,000, 19,200, 19,300 और 19,500 दिए हुए हैं, तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, जैसे आप देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें एक मूलधन दिया है 80,000 रुपए, दर दी हुई है हमें 20%, समय दिया हुआ है हमें 1 वर्ष 73 दिन, और हमें क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी साधारण ब्याज एसआई निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिक्कत किस में आएगी, हमें समस्या आएगी 1 वर्ष 73 दिन में, और तो सिंपल है क्वेश्चन, केवल हमें समस्या क्या आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप देखिए एसआई कितना दिया हुआ है हमें, एसआई तो हमें निकालना ही है, यानी एसआई बराबर पी कितना दिया हुआ है 80,000, हमने 80,000 रख दिया। आर में कितनी दी हुई है, आर में दिया हुआ 20%, यानी 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इंटू समय में कितना दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो समय t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष प्लस 73 दिन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 वर्ष का तो 1 वर्ष ही रहेगा। अब 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, वर्ष में। तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने स्टैंडर्ड दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन। ये हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। जब इसे हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो 7 से 7 5 के बराबर आ रहे हैं, 5 × 15 5, आंसर 35 और 36, यानी 1 से 1 बटे कितना आएगा 5 आ जाएगा, यानी 73 से कितनी बार गया 365, 5 बार जाएगा। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं वर्ष में, 5 × 5, इस तरीके से 5 + 1/5, तो हमारा कितना हो गया 5 × 5 और 6/5 वर्ष। इतना क्लियर हुआ, 6/5 वर्ष होता है। तो हम यहाँ पर t का मान कितना रखेंगे, 6/5। हमें क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसे बराबर क्या हो गया 80 × 20 × 6/100 × 5। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 है, 5 से ये 4 बार है। इतना क्लियर हुआ। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कर लो 8 × 4 = 32, कितना हो गया 320 × 6, 0 का 0, 6 दूनी 12 की 2, यहाँ से ले 18 और 19, कितना हो गया 19। इसमें यानी एक 0 कहाँ रह गया हमारा, कितना है 80,000। अच्छा कितना 80,000, तो यहाँ पर हम 1 0 और कर लेंगे, यानी इसे सही है। तो ये हमारा कितना रहेगा 19,200। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें मैं क्या देखना था, ये तो सब सिंपल था, 80,000 रुपए 20,000, हमें समय को निकालना था। समय जो हमें दिया हुआ था दिन में दिया हुआ था,
यानी वर्ष प्लस दिन में दिया हुआ था, तो हमने इसे किसमें कन्वर्ट किया, ईयर में कन्वर्ट किया, तो उसकी वैल्यू रख के हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा। यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। जबकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दी हुई है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, निकालिए। ऑप्शन है जबकि हमारे 1600 रुपए, 1800 रुपए, 2000 और 2100 रुपए। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, वही सिंपल लॉजिक है, वही लगाइए। आपका ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 700 रुपए, तुमने यहाँ 700 लिख दिया। P हमें निकालना है, तो P का P, R में कितना दिया है 7%, इंटू समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, तुमने यहाँ पर 5 लिख दिया, अपॉन 100। यहाँ पर हमें क्या पूछा, P निकालना, जबकि हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, दर निकाली थी और समय निकाला था। अब यहाँ P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 7 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 100 बार, तो हमारा P बराबर कितना आएगा, 5 से भी काट दीजिए इसे 20, तो P बराबर कितना आ गया आपका 2000 रुपए। क्लियर हुआ। ये तो हमारा किससे था, फॉर्मूले से। और इसे हम अगर लॉजिकली देखें तो कैसे करेंगे इसे, देखो जैसे हमने बताया कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। यानी जो हमारा मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब आप देखिए दर, यानी हमने ब्याज कितना लिया, ब्याज हमें कितना मिल गया 7% प्रति वर्ष की दर से, तो 5 वर्षों में हमें कितनी परसेंट ब्याज मिल जाएगा, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा 35%। कितना ब्याज मिलेगा हमें 35%। इतना क्लियर हुआ। यानी कि हमारा जो मूलधन होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ब्याज में कितना मिल गया, 35% मिल गया। इतना क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें किसकी वैल्यू दी है, ब्याज दिया हुआ है। यानी ब्याज 35% हमें कितना दिया है, 700 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 700 रुपए। इस समय क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, तो क्या करेंगे, सिंपल 700 अपॉन 35 इंटू 100। हम क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। यानी कि हमें 35% की वैल्यू दी हुई है 700 रुपए, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 35 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 35 दूनी 70, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। यानी हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपली। यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 35% की वैल्यू में 700 रुपए दी हुई है, तो हमने यहाँ से 100 की निकाली। अगर ये यहाँ पर पूछता है कि मिश्रधन कितना होगा, अगर इनकेस पूछता है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है हमारा, मिश्रधन होता है हमारा यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा ये है, ब्याज हमारा ये है, यानी 2700 रुपए। मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिया हुआ 700 रुपए, 700 हमारा क्या है, ब्याज है, ब्याज कितना दिया हुआ 35%। मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, देखो मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट, ये बराबर क्या हो जाएगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना होता है, 100% होता है, प्लस ब्याज कितनी होगी हमारी 35%। तो मूलधन यानी मिश्रधन कितना आपका, मूलधन 100% हो गया, ब्याज 35% हो गई, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 135%। तो हम यहाँ से कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, 135 की। अगर हम यहाँ से 135 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। अगर हम केवल 35 की निकालेंगे, यानी 35 की तो दी हुई है, अगर 100 की निकालेंगे तो मूलधन आएगा। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 बार इसे करेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ जाएगा आपका 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, यानी सेकंड टाइप कह सकते हैं इसे। टाइप 1 को देखिए, ये हमारा सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कितने समय में, हमें यहाँ पे क्या पूछा, समय पूछा है, कितने समय में 72 रुपए 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है,
साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमें निकालना है, समय निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल और 1 साल। तो इसे कैसे निकालेंगे, निकालिए इसका आंसर। तो देखिए सॉल्व करने के लिए इसे हम ये एक तरीका तो वही है कि हम इसे फॉर्मूला लगा दें। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, SI बराबर P × R × T अपॉन 100। तो हमें SI कितना दिया हुआ है, ऐसे हमें नहीं दिया तो हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा। और हमें क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 72 रुपए। दर हमें कितनी दी हुई है, 6 से 1/4। तो इसे हम 6 से 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 6 से 1/4 तो हम इसे लिख सकते हैं 624 और 1 25, 25/4%। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 25/4%। यानी तो दर की जगह मैंने कितना लिख दिया, 25/4। इधर 100 दिया हुआ है इंटू टी, समय हमें निकालना है तो हमने क्या लिख लिया, टी लिख लिया। इतना क्लियर हुआ। अब आप ऐसा ही देखिए, ऐसा ही हमारा कितना होगा, जैसे देखो हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 81 रुपए दिया है। कितना दिया है, 81 रुपए। यानी हमें क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल। टी कितना दिया हुआ है, 72 रुपए। यानी मिश्रधन अगर हमें 81 रुपए है और मूलधन हमारा 72 रुपए है, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, यानी कि SI बराबर कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 81 में से हम 72 को घटाएंगे तो वो हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी 9 रुपए हमारा क्या हो गया, ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया, 9 रुपए। तो यहाँ हम SI की जगह कितना रखेंगे, 9। क्लियर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो 25 से ये 4 बार और ये 4 से इसे देंगे तो 18 × 72, 2 से ये 2 और 2 से ये 9। तो हमारा टी बराबर कितना आ गया, 9 से ये 9 कट गया, यानी टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष, यानी 2 ईयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। क्लियर हुआ। क्लियर। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें जो दिया हुआ था, हमें देखो प्रिंसिपल दिया हुआ था P और हमें A दिया हुआ था, तो इससे हमें ऐसा ही निकालना था, यानी ब्याज कितना होगा। जब हमें उन्हें 72 रुपए से हमारा कितना हुआ, 81 रुपए हो गए, यानी इसका क्या हुआ, 9 रुपए हमारे क्या हो गए, ब्याज हो गए। तुमने ऐसा की जगह 9 रुपए रख लिए, P हमें दिया हुआ था, R हमें दिया हुआ था, T हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से, यानी दर में कितनी, 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करो। यानी हमें क्या बताना है, मूलधन उसने कितना लिया था ये हमें निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 900 रुपए, 920 रुपए, 960 रुपए और 1620 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक तो हम सिंपल वही फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसा ही बराबर लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P × R × T अपॉन 100। हमारी सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, ब्याज रूप में उसने कितना दिया, 720 रुपए। प्रिंसिपल हमें पूछा है तो P। R हमें दर कितना दिया हुआ है, 12%। समय हमारा कितना है, 6 वर्ष 8 माह। तो समय को हम कैसे लिख सकते हैं, समय को हम लिख सकते हैं 6 वर्ष प्लस 8 माह, यानी इसे हम कितना लिखेंगे, 6 प्लस 8 माह को 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 तो 20/3, यानी 20/3 क्या हो गया हमारा, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो समय t हमें कितना दिया है, 20/3 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 12 दूनी 24, 24 से 24 किया 72, 3 बार। हमारा t बराबर कितना आ गया, 3 तरफ के 9 और 2 0, यानी कितना हो गया 900। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। इसे दूसरा तरीका क्या है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो हमें क्या निकालना है, राशि निकालनी है, यानी कि p निकालना है। तो हमें पता है p अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अच्छा, R में कितना दिया हुआ है, यानी दर में कितनी दी हुई है, 12%। कितना दिया हुआ है, 12%। तो हमारी ब्याज कितनी हो जाएगी, यानी 6 वर्ष 8 माह में कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष 8 माह में हमने निकाला था 20/3 वर्ष हो गई। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल ब्याज से कितनी मिली,
यानी ब्याज उसे कितना मिला, परसेंटेज में निकालना है अभी हम। जैसे प्रिंसिपल 100% हो गया, ब्याज कितने परसेंट मिला, तो 12 का गुणा 12 की दर से 20/3 वर्ष में, तो 3 से 4 काटा तो हमारा कितना हो गया 80%, यानी ब्याज उसे कितना मिला 80% उसे क्या मिला, ब्याज मिला। अब उसे हमें क्या दिया, ब्याज का मान कितना दिया हुआ है 720 रुपए, यानी 80% की वैल्यू में कितनी दी है 720 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो पूछता है कि उसका मिश्रण कितना होगा, तो हम कितनी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 180, कितने की निकालते हैं 180 की। अगर हमें पी निकालना है तो 100% निकालेंगे, अगर एम निकालना होगा तो हम कितना निकालते हैं 180, क्योंकि 80% तो ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, तो मिश्रण कितना हो गया 180%। अब हमें क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा, तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है। यानी अगर हमने मान लिया 100% वैल्यू कितनी है x, आप इसे सॉल्व कैसे करो, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधा यहाँ से काट के भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो गया आपका 100 इंटू 720/80, 0 से 0, 8 से 9 बार, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 900। तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे सॉल्व करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाए या इस तरीके से क्वेश्चन को समझाया जाए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।